नमस्कार। आज एक बार पुनः आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेकर के आए हैं और वीडियो लाने का हमारा मकसद है, कोई ना कोई वैकेंसी होती है या कोई फायर सेफ्टी इक्विपमेंट का अपडेट रहता है या कोई अन्य ऐसी जानकारी जो फायर सर्विस में या फायर फाइटिंग में या फायर डिपार्टमेंट में आपको जाना हो, आपके लिए महत्वपूर्ण हो। मैंने एक यही यूट्यूब चैनल बनाया है संदीप गोस्वामी फायर ट्रेनर के नाम से। मेरा मकसद है इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको तमाम वो फायर सेफ्टी की अपडेट देना जिसकी आपको ज़रूरत है। लगातार अपडेट देते रहेंगे, चाहे वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हो, चाहे हम लॉन्ग वीडियो आपको दें प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर डिटेल के साथ। सब्सक्राइब करना जरूर निवेदन इसलिए कर रहे हैं कि आप फायर सर्विस में या फायर सेफ्टी का कोर्स कर रखा है, इसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमसे जुड़ोगे तो जरूर आपको इसमें कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बिना प्रॉफिट के आपको जुड़ना है हमारे साथ और 100% आपको हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नॉलेजेबल वीडियो, नॉलेजेबल कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको फ़ायदा होगा वो देते रहेंगे। आज एक वैकेंसी लेकर के आए हैं। वैकेंसी अगर होती 1 साल के टेंडर के अकॉर्डिंग या 2 साल की तो नहीं लेकर के आते। वैकेंसी फायरमैन की है और ये है आपकी लीगल वैकेंसी है आपकी। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो आपकी स्थायी वैकेंसी है। अगर एक बार आप इसको ज्वाइन कर लेते हो तो किसी भी प्रकार से आपको हटाया नहीं जाएगा। ज्वाइन के बाद में कंटिन्यू एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ही आपको पूरा प्रोसेस करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा जो है जॉब करना है। वैकेंसी है डायरेक्ट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी आर्मी में एक डिपार्टमेंट है, एक कैंट है। इसमें वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट इन ग्रुप सी पोस्ट इन द कोर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है और अलग अलग इसमें लोकेशन दी गई है। उस लोकेशन पे आपको फॉर्म भरना है। फायरमैन के पद काफ़ी है। काफ़ी का मतलब ये होता है अगर आप कोई एक ग्रुप में से लगभग उसमें ट्रेड निकल रहे हैं 30 से 40 और उस 30-40 ट्रेड में से फायरमैन के पद आते हैं 30 पद, 35 पद, 40 पद, 50 पद। तो मैं मानता हूं कंपटीशन भी नहीं है इतना। एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन और सारी चीज़ अगर अपन फिजिकल मेजरमेंट है सारी चीज़ ऐड करें तो आपका कंपटीशन नहीं है। हाँ, खुली वैकेंसी हो जिसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th हो। ऐसी वैकेंसी हो जिसमें एज क्राइटेरिया 40 साल तक रखा गया हो, जिसमें फायर की डिप्लोमे की कोई अहमियत न हो, जिसमें फायर का नॉलेज का कोई पार्ट न हो, तब तो देखो कंपटीशन है। फिर भी इस वैकेंसी में पद अच्छे हैं फायर के और एक अलग प्रोसेस है, अलग पूरा क्राइटेरिया अलग है, क्वालिफिकेशन का भी, फिजिकल मेजरमेंट का भी। और ट्रेड आपका टेस्ट होगा, यानी आप फायर सर्विस में जाना चाहते हो तो फायर सर्विस में जो जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उनकी भी तमाम जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके लिए ये वैकेंसी महत्वपूर्ण है। ऑफलाइन वैकेंसी है। लगभग आप फॉर्म इसके स्टार्ट होंगे, अभी एक बार इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसका एक और जब भी अपडेट आएगा हमारे द्वारा दे दिया जाएगा। उसमें ये बताया जाएगा कि अब आप ये फॉर्म भरने के बाद, ऑफलाइन फॉर्म है, इसी PDF में आपको एक फॉर्म भी दिखाऊंगा। अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिलेगा। आपको ऑफलाइन कैपिटल लेटर में फॉर्म भरना है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, फॉर्म भरने की प्रोसेस भी आपको बता दी जाएगी। फॉर्म भरने के बाद आपको कोरियर लगाना है उस वैकेंसी के लिए। अलग से कौन सी लोकेशन पे आपको जॉब करना है, आपका लोकेशन, जॉब का लोकेशन कौन सा रहेगा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे पोस्ट करना है और 5 रुपये का स्टाम्प, जो सारी प्रोसेस इसमें बताई गई है एकदम सिंपल, कोई इसमें घुमाने वाला मैटर नहीं है। और सीधी बात बोलूं तो हिंदी जिनका सब्जेक्ट रहा है, हिंदी जिनका सबसे बेस्ट वो लैंग्वेज रहा है, उनके लिए इंग्लिश में ये PDF है, थोड़ा उनको ये लगेगा, बाकी बिल्कुल सिंपल है। चलिए चलते हैं बातों को न करते हुए। तो इस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है और अलग अलग इसमें दिया गया है कौन से एड्रेस पे आपको पोस्टल करना है, वो इस साइड में दिया गया है। इस PDF में कंप्लीट PDF है, मैंने ओनली इंपॉर्टेंट पेज निकाले हैं साथियों आपको बताने के लिए, ताकि आप गूगल पर सर्च करके इसका PDF भी डाउनलोड कर लो। और बहुत सारी वीडियोज है जिसमें अगर आपको छोटी मोटी दिक्कतें लगे, छोटी मोटी और भी चीज़ें आपको लगे कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो काफ़ी वीडियोज इसमें
डाले गए हैं, तो आप एक बार और देख लेना। मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, और हो सकता है किसी के पास पहली बार ये वीडियो जा रहा है, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लेस ऑफ वर्क है, अलग अलग दे रखा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, एमपी है, अलग अलग जगह पर वैकेंसी है। आपको उस पोस्टल एड्रेस पे कौन सी वैकेंसी लेना है, तो प्लेस दे दिया गया, इस प्लेस में कितनी पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन की इतनी है, फायरमैन की इतनी है, इसकी इतनी है, टोटल वैकेंसी देख करके कैटेगरीज वाइज इसमें वैकेंसी को क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, यहां आपको मैं दिखाऊंगा, ये आपका पोस्टल एड्रेस दिया गया है। ये इस पोस्टल एड्रेस पे न्यू दिल्ली, दिल्ली, अपनी फायरमैन और फायर ड्राइवर की वैकेंसी की मैं चर्चा करूंगा। फायरमैन की वैकेंसी ये रही और फायर ड्राइवर की वैकेंसी ये रही। ओनली फॉर इस लोकेशन पे टोटल फायरमैन के 2 पद है और फायर ड्राइवर के क्या है, 1 पद है। कैटेगरीज वाइज उनको क्या कर दिया गया, आगे बता दिया गया है। इस वैकेंसी में अगर आपको दिल्ली में ज्वाइन करना है या दिल्ली के लिए आपको जॉब करना है, इस एड्रेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस पोस्टल एड्रेस पे आपको फॉर्म भर के ऑफलाइन है, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म में भेजना पड़ेगा। फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, इसकी तारीख आपको मिलेगी, उस दिन से 21 दिन तक ये फॉर्म चलेंगे। फिर आपको आपको फॉर्म भर करके और इस एड्रेस पे क्या करना है, पोस्टल करना है। तो इस प्रकार से पूरा पीडीएफ है। आगे और चलते हैं, कुछ मेडेंट्री बेसिक जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूं। बेसिक जानकारी जो है, एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द फॉलोइंग यूनिट्स इन द अंडर, यानी ये एग्जामिनेशन सेंटर है जहां पर एग्जाम होंगे। ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद आपका ऑफलाइन एग्जाम होना है, तो इन्होंने सेंटर आपको नोट में दे दिया गया है कि ये आपका सेंटर एड्रेस रहेगा और ये आपका सेंटर का क्या यूनिट रहेगी और ये आपका सेंटर का नाम रहेगा। गुजरात में भी है, दिल्ली में है, आगरा में है, जबलपुर में है, और गुजरात में काफ़ी ईएमई के सेंटर है, तो वहां पे भी आपकी लोकेशन रहेगी। एग्जाम देने आपको वहां जाना पड़ेगा। इसमें फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन क्वालिफिकेशन की बात करें, मेट्रिकुलेशन यानी आपके पास 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। फायर ड्राइवर की बात कर रहा हूं। कॉमन चीज दी गई है कि आपके पास लेटेस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस, यानी 3 साल पुराना अगर आपको फायर ड्राइवर बनना है तो हेवी लाइसेंस होना चाहिए। और अगर आपके पास 3 साल पुराना हेवी लाइसेंस नहीं है तो आप इस वैकेंसी को नहीं देख सकते, क्योंकि सीधी सी बात है, अनुभव आपके 3 साल पुराना लाइसेंस होगा तो उसी के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस से ऐड होगा। 10वीं पास चाहिए। बेसिक फायर चीज़ें और भी दे रखी है कि फायर ब्रिगेड डिस्क्रिप्टिव दे रखा है, फायर में मेंटेनेंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फायर एप्लीकेशंस, एक्सपीरियंस ऑफ द हेवी वर्क्स एंड रेगुलर सिविल, यानी फायर ड्राइवर बनना है तो फायर टेंडर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको चलाना भी आना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपका वो भी एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा कि आपने इस डिपार्टमेंट में फायर टेंडर चलाया है, वो भी आपको इसमें ऐड करना है अगर आपको फायर ड्राइवर की वैकेंसी को फॉर्म भरना है। और फायरमैन में भी दे रखा है कि मेट्रिकुलेशन पास फॉर इक्विवेलेंट, यानी आपका 10वीं पास होगा। और साथ में एक चीज और जानकारी के लिए बता देता हूं, दोनों वैकेंसियों में फायर फाइटिंग का कोर्स भी अनिवार्य है। किसी भी ऐसी संस्थान से जो अप्रूव्ड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वहां से आपका फायरमैन का, फायर फाइटिंग का कोर्स भी मान्य होगा, और कोर्स के आधार पे ही आपका ये निर्धारित होगा। कोर्स के आधार पे भी ये चीज़ें आपकी सामने आएगी कि आपने फायर फाइटिंग का आपको नॉलेज है, आपने ट्रेनिंग की है, आपने अनेक इनके इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज ली है। सीधा सीधा इसमें दे रखा है आपको ऑल मेंटेनेंस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और फायर एम्प्लाइजेशन इक्विपमेंट लाइक फायर इंजन, ट्रेलर, फायर पंप, टेंडर हो चाहे होज फिटिंग हो चाहे फायर पंप हो, टोटल मेंटेनेंस का नॉलेज होना चाहिए, और कंप्लीट फायर के इक्विपमेंट को चलाना आना चाहिए, फायर फाइटिंग करनी आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जब फायर का कोर्स करते हो तभी आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ये चीज़ें भी आपकी साथ में क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। और इसमें देखो ड्राइवर वाले में एक चीज और दे रखी है कि जनरल फायर फाइटिंग कोर्स हो, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फायर रिसर्च वहां से हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हो, न्यू दिल्ली, और द सब फायर ऑफिसर कोर्स फ्रॉम द नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर और एनी अदर सिमिलर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स,
यानी इन्होंने कोर्स दे रखे हैं कि आपका यहाँ से अगर कोर्स है तो आप बिल्कुल ये फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। काफ़ी ट्रेड है और फायर की वैकेंसी अच्छी है, आपको फॉर्म अप्लाई करवाना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज इसमें इलेक्शंस भी दे रखा है, वो अलग है। आपको 18 से 25 फायरमैन है या अन्य जो पोस्ट है उनमें है। अगर आपको फायर ड्राइवर बनना है उसमें आपको एज का दे रखा है सीधा 18 से 30 साल तक। बाकी कैटेगरीज वाइज आपको अलग से 3 साल की, 5 साल की, 2 साल की छूट भी दी गई है, वो भी आपको देखना है। ठीक है, अलग अलग दिया गया है। इसमें इलेक्शन दे रखा है ना, तो एज इलेक्शन की आपको SC/ST कैटेगरी में 5 ईयर का है, OBC नॉन क्रिमिनल एयर का 3 ईयर का है। तो इस प्रकार से आपको दे रखा है। अब मैं बात करता हूं फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर में आपका एक जो है फिजिकल मेजरमेंट भी दिया गया है और फिजिकल टेस्ट भी आपका होगा, ट्रेड टेस्ट भी आपका होगा। तो वो चीज़ें आपको दे रखी है। 165 सेंटीमीटर हाइट मांग रखी है और आपका चेस्ट है वो 81.5 सेंटीमीटर है। आपका फुलाने के बाद चेस्ट है 85 पे। वेट दे रखा है कम से कम 50 kg वेट होना चाहिए। ठीक है, फिटनेस से आपका टेस्ट की बात करें, टेस्ट की बात करें इसमें दे रखा है कि 63.5 kg को आपको क्या करना, कैरी करके 183 मीटर चलना है 96 सेकेंड में। कॉमन आने लगे आजकल, कोई भी वैकेंसी हो उसमें यही तो फिजिकल मेजरमेंट में यही चीज़ें मांगते हैं और यही चीज़ें आपको लगभग फिजिकल पास करने के लिए दे रखी है। फिटनेस के लिए ये आपको क्या लिफ्टिंग करनी है फायरमैन, और 2.7 मीटर आपको क्या करना है, बोथ फीट लॉन्ग जंप लगाना है। क्लिंबिंग का 3 मीटर यानी लगभग आपको 9 से 10 फीट रस्से पर भी चढ़ करके दिखाना है, रस्से पर भी चढ़ करके आपको दिखाना है। तो ये चीज भी आपको इसमें इंक्लूड है। हाउ टू अप्लाई, ऑफलाइन फॉर्म है, फॉर्म में आपको दिखा देता हूं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखो वैकेंसी की अपडेट आपको अगर लेनी हो ना, फॉर्म है खुद खोल करके पढ़ा करो। और कुछ अपडेट हो तो कुछ लगे कि यहाँ पे मुझे डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो, उसका अपन वीडियो और बना लेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट रहेंगे, पेपर भी आपको देना होगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा और ट्रेड स्पेसिफिक। ये क्या चीज़ है, यानी अगर आप फायरमैन में जाना चाहते हो तो ट्रेड फायर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसका भी एक एग्जाम होगा और उसमें 25 नहीं 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 ही नंबर, टोटल 150 नंबरों का 150 क्वेश्चनों का पेपर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें दी गई है। ए में लिखा हुआ है कि इसमें फायर ड्राइवर हो गया, फायरमैन हो गया, इनके लिए ये पैटर्न रहेगा जो है एग्जाम का। और उसके बाद में क्वेश्चन पेपर पोस्ट दे रखी है कि स्टोर कीपर है, लोअर डिवीजन है, उनके लिए ये आपका मटेरियल रहेगा पढ़ने वाला। और आगे सी पार्ट में ये मटेरियल कुक का है, बार्बर का है, वॉचमैन का है, तो ये आपका मटेरियल रहेगा। अच्छी वैकेंसी है। फॉर्म एक बार आपको जानकारी के लिए दिखा देता हूं मैं। ये आपका फॉर्म रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन भरना है, कैपिटल लेटर में, और बेसिक चीज़ें हैं। कोई दिक्कत डाउट लगे आप मैसेज करना। और फॉर्म स्टार्ट होंगे तो नोटिफिकेशन डिटेल हमारे द्वारा दी जाएगी कि फॉर्म आप अब से पोस्टल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अन्य यूट्यूब पे और भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और लगे कि सर आप ही बताइए, कमेंट में लिख देना कि सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन आपका और हो सकता है कि गुरुजी बताइए कि क्या लड़कियां भी फॉर्म भर सकती है। लड़कियों का इसमें मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब लड़के और लड़कियां दोनों इंक्लूड है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर अलग से कोई नोट दिया हुआ होता तो बिल्कुल आपको बताते, पर मैक्सिमम इस प्रकार की वैकेंसियों में बॉयज ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। कंप्लीट फॉर्म भर के आपको बाय पोस्ट पोस्टल करना है और बाकी अन्य प्रोसेस भी आपको सारी बता दी जाएगी। और जब से फॉर्म स्टार्ट होंगे तो मेरे द्वारा डिटेल दी जाएगी। ये हमारा चैनल है संदीप गोस्वामी फायर ट्रेनर। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो दूंगा मैं आपको, फायर सेफ्टी से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी, चाहे वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हो, पुनः बताता हूं, और चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो, कंप्लीट वीडियो हो, किसी इक्विपमेंट का, किसी वैकेंसी का, कोई नई आने वाली अपडेट का, किसी भी अन्य कोई भी चीज़, चाहे वो प्रैक्टिकली इवेंट हो, चाहे वो थियोरटिकल पार्ट हो, कुछ न कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, अपडेट रहेगा। और हम भी इस चैनल पे अपडेट रहेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें देंगे। सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।